अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बर्नी सैंडर्स अमेरिका के सेनेटर हैं। उन्होंने अभी ट्वीट किए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना प्रेसिडेंशियल पीरियड शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने कहा था कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे और अमेरिका को वापस सस्ता कर देंगे। लेकिन पोजीशन ये है कि पिछले 1.5 साल से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बना है, गैस यानी पेट्रोल, अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहते हैं, तो पेट्रोल की कीमत 28.4% बढ़ी है। एयर ट्रैवल की कीमत 20.7% बढ़ी है। एनर्जी यानी घर में इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह की प्राइस 17.9% बढ़ी है। गोश्त की कीमत 14% बढ़ी है। ये अमेरिका के हालात हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नज़र आ रहा है कि तेज़ी से वो गिरता जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में आएंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होना है और रिपब्लिकन का क्या हाल होना है वो हम देखेंगे। अजीज़ दोस्तों, जंग के हवाले से ईरान के ऊपर अब हमला किसी वक्त भी शुरू हो सकता है और ट्रंप ने ख़तरनाक वार्निंग दी है ईरान को कि 24 घंटे में हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहले भी वार्निंगें देता रहा है, ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है। चाइना गया था, अभी बड़ा उम्मीदें लेके गया था, पूरी कैबिनेट को लेके गया था। फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मतलब सारी कैबिनेट थी इसके साथ, और 30 कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भी साथ गए थे इस उम्मीद पे कि वो कुछ हासिल करेंगे चाइना से। लेकिन चाइना से एक तो जब ये उतरा तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी जिनपिंग इसके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे आएगा, लेकिन उसके स्वागत के लिए जी जिनपिंग नहीं आया और ये इसको एक शॉक लगा। तो भाई साहब, मसला ये है कि चाइना इस वक्त राइटफुली अमेरिका की बराबरी कर रहा है। वो समझता है कि अमेरिका से कमतर नहीं है। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को भी एयरपोर्ट से लेने नहीं जाता कभी भी। ये इनका हिस्ट्री रही है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे लेने के लिए किसी को नहीं जाता, तो फिर जी जिनपिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेने के लिए क्यों जाए। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं क्या हुआ इस ट्रिप में उस पे जाने से पहले थोड़ा आपको चीज़ें समझा दूं। देखें, ये चाइना है ना, ये जो लाल कलर है उसमें 94% पॉपुलेशन रहती है चाइना की, बाकी 6% येलो वाले हिस्से में। ये येलो वाला हिस्सा ज़्यादातर कब्ज़ा किया हुआ है। इसमें तिब्बत है, इसमें ईस्ट तुर्किस्तान जिसको जिंगजियांग प्रोविंस कहते हैं जहाँ उगर रहते हैं वो है, तो कब्ज़ा किया हुआ है क्योंकि वो रिसोर्सफुल इलाके हैं, सारे रिसोर्सेज की भरमार है उधर। और चाइना में कोई पूछने वाला नहीं है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ से किस तरह लूटमार करती है रिसोर्सेज की। तो ये और चीज़ें आपको बता दूं कि ये नक्शे आपके सामने दो हैं। 2001 में नीचे का नक्शा 2001 है जिसमें पूरी दुनिया में ट्रेड किसकी ज़्यादा थी। जो ब्लू कंट्रीज़ हैं उनकी अमेरिका के साथ ट्रेड ज़्यादा थी और रेड कंट्रीज़ हैं उनकी चाइना के साथ। और 24 साल बाद 2025 में ऊपर का नक्शा है जिसमें रेड ही रेड है पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो का ब्लू यानी अमेरिका के ट्रेड पार्टनर थे वो चाइना के ट्रेड पार्टनर हैं। अरबियन गल्फ ले लें आप, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, सारे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए ना तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सपोर्ट्स है ना वो चाइना को, सॉरी, टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना की एक्सपोर्ट्स हैं 1.6, नहीं सॉरी, मैं आपको टोटल एक्सपोर्ट है ना चाइना की 3.59 ट्रिलियन है, अमेरिका की 1.9 ट्रिलियन है।
यानी वो सामान जो चाइना दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है वो $3.59 ट्रिलियन का, अमेरिका $1.9 ट्रिलियन, तकरीबन चाइना से आधा। इसी तरह कर्जे की बात करें तो अमेरिका का जीडीपी के 115% कर्जा है, जबकि चाइना का जीडीपी से 94% कर्जा है। और इंपोर्ट्स की बात करें तो अमेरिका 3.12 ट्रिलियन का सामान मंगवाता है बाहर से, चाइना 2.58 ट्रिलियन का सामान मंगवाता है बाहर से। तो हर लिहाज से नज़र आ रहा है कि अमेरिका दो चीज़ों में जीतता है। एक इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट है, मिलिट्री, क्योंकि दुनिया के 4-5 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। अमेरिका ने पॉलिटिकल जो कंट्रोल हासिल किया हुआ है, जैसे पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इस तरह एक कंट्रोल पूरा इसका है। और दूसरा उसकी मिलिट्री माइट है। और उसमें भी अगर आप देखें तो अमेरिका तकरीबन $1 ट्रिलियन इसका डिफेंस बजट है जो मिलिट्री पे लगाता है, जबकि चाइना अमेरिका से 25% लगाता है। तो आप सोचें कि अगर चाइना भी $1 ट्रिलियन लगाना शुरू कर देगा अपनी मिलिट्री पे। चाइना स्ट्रेटेजिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसके कई स्ट्रेटेजिक कॉर्नर्स दुनिया में इसने हासिल किए हुए हैं, ट्रेड के बहाने ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन चाइना के साथ अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि कुछ मामलात सुधर जाएं, तो उसमें यह है कि ईरान पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। इन दोनों का बयानात दोनों ने दिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ताइवान के ऊपर बिल्कुल कंसेशन नहीं दिया चाइना ने, और ताइवान को एक्सप्लॉइट करता रहा है अमेरिका, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सका। और जैसे कि अमेरिका के दोगलापन हमेशा नज़र आता है कि किस तरह दोगलापन ऐसे काम लेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमसे 9,500 माइल दूर है ताइवान, चाइना से तो बिल्कुल पास है, तो हम इतनी दूर जंग लड़ने कैसे जाएंगे? ओ भाई साहब, तुम ईरान पे हमला करने के लिए इतनी दूर से नहीं आए क्या? तुमने फासले कब देखे हैं? ईरान भी तो इतना ही तकरीबन दूर है, वहां पे आके तुम बैठे हो। लेकिन नहीं, ये ड्रामे कर रहा है। ताइवान से तुम 9,500 माइल दूर होगे, लेकिन जापान से तो करीब है ताइवान। तो जापान तो तुम्हारे कब्जे में है, जापान में तो तुम्हारा इतना बड़ा मिलिट्री सेटअप है। तो अब ये आए बाएं शाएं कर रहा है, और कुछ नहीं है। होता ये है कि ताइवान को उकसाता रहा और अब चाइना के आगे ढेर कर दिया ताइवान को। इसी तरह इसने निविडिया जो कंपनी है अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है $4 ट्रिलियन की, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव साथ किया था, और उसने कहा कि तुम निविडिया की चिप हमसे खरीदो H200। चाइना ने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी चिप बनाएंगे, हमें तुम्हारी चिप की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो अर्थ मिनरल हैं, जो रेयर, जो कि आज के ज़माने में पेट्रोल के बाद सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल की ज़रूरत इसलिए रहती है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज़ जो कि मोबाइल, गाड़ियों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगती हैं, और उन सब के लिए जो रेयर मिनरल अर्थ होता है, उसका दुनिया का 44% चाइना कंट्रोल करता है। उसके हवाले से कोई डील नहीं हो सकी। और इसके अलावा बोइंग हवाई जहाज़ बेचने का सोच रहा था अमेरिका के, चाइना बहुत सारे खरीदेगा, तो चाइना ने सिर्फ 200 बोइंग जहाज़ खरीदने का ऑर्डर दिया है। तो ये है कि ये एक तरह से फेल ट्रिप था। इतनी एहतियात की गई कि जो खाना पीना इन्होंने, पूरी अमेरिका के डेलीगेशन ने वहाँ पे खाना पीना किया, वो सब अमेरिका से लेके गए थे और अपना खाना खाया। चाइना के इवन स्टेट डिनर में भी इन्होंने अपना खाना खाया। इनके अपने CIA के लोगों ने वो खाना सर्व किया इनको, इतना भरोसा भी नहीं कर रहे थे। इवन जो शैम्पाइन, कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सालों से शराब बिल्कुल छोड़ दी है, लेकिन शैम्पाइन
टोस्ट करते हैं ना, तो टोस्ट की, तो वो शैम्पाइन भी CIA ने अपने प्लेन में से लाके उसको डाल के दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये एक चीज़ है। फिर वापसी पे क्या किया कि इन्होंने सारा जितना कोई गिफ्ट मिला था, कोई सामान मिला था, कोई वहाँ पे यूज़ करने के सामान, वो सब प्लेन में चढ़ने से पहले ऑर्डर था प्रेसिडेंट ट्रंप का कि सब फेंक के आना। तो वहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के सामने ही इन्होंने उसमें फेंक दिया। तो देखा जाए तो अपना पुतिन है वो भी यही करता है। पुतिन भी बिल्कुल किसी चीज़ कहीं जाता है तो खाना पीना भी अपना नहीं करता, उल्टा ये लोग पुतिन तो के बारे में तो इतना भी मशहूर है कि वो कहीं टॉयलेट करता है तो वो भी टॉयलेट थैली में इसकी टीम लेके चली जाती है ताकि कहीं कोई DNA कोई वो चीज़ ना मिल जाए। खाने पीने पे एहतियात इसलिए कि उसमें खाने पीने की चीज़ों में भी आजकल इतनी कोई छोटी मोटी डिजिटल चीज़ पेट में डाल दी जाती है कि आपकी मूवमेंट, आपका पता नहीं क्या कुछ मॉनिटर हो सके, तो इसलिए एहतियात की जाती है। तो ये इसके अलावा पुतिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, इन मामलात में बहुत एहतियात करते हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह एक जगह सिक्योरिटी में भी झगड़ा हुआ और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के लोग चाइनीज़ सिक्योरिटी टीम के साथ झगड़ा हुआ, मार कुटाई तक बात आने लगी कि प्रेसिडेंट के प्रोटेक्ट के लिए जब प्रेसिडेंट जा रहा था जी से मिलने के लिए, तो अंदर जाने के लिए हथियार थे सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमेरिका की थी उनके पास। तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप हथियार अंदर नहीं ले जा सकते, उस पर काफ़ी झगड़े जैसी नौबत आ गई। तो ऑल इन ऑल चाइना का ये ट्रिप है ना, अमेरिका के लिए कोई ज़्यादा खुशियाँ नहीं ला सका और अमेरिका को अब अपनी स्ट्रेटजी आगे सोचनी होगी कि किस तरह आगे अपनी स्ट्रेटजी को बढ़ाए। तो अजीज़ दोस्तों, दैट्स द स्टोरी ऑफ टुडे। Thank you very much, Aziz Doston, for all your support. Kindly keep supporting. Now they can make a deal, or they get annihilated. I don't want to do that. Yeah. But we have the greatest military, and you know when you do news conferences, you're getting the word out that you're not going to read in the New York Times. I mean, I read these things. I see some of your other networks, the way they cover. Reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.